हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? बेटर? ओके. So before starting this lecture, I want to discuss one thing that this lecture is not only beneficial for 12th class, it is also beneficial for UGC NET Commerce. यानी कि जो बच्चे UGC NET Commerce की तैयारी कर रहे हैं वो भी पार्टनरशिप के लेक्चर को ज़रूर देखें. So now start this lecture. Okay. हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी कुछ पढ़ा था पार्टनरशिप डीड के बारे में, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं एक बार ऑरली देख लिया था, और पार्टनरशिप डीड क्या होती है ये भी देखा था. अब हम पढ़ेंगे उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, यानी कि इसके अंदर नेम एंड एड्रेस ऑफ अ फर्म एंड पार्टनर, इसके अंदर सभी पार्टनर्स का नाम और फर्म का नाम आएगा. ओके. यानी कि फर्म कहाँ एस्टेब्लिश है, उसका क्या नाम है, उसके पार्टनर्स का क्या नाम है और पार्टनर्स का एड्रेस क्या है. देन अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कि हर एक पार्टनर ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है. अमाउंट अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, यानी कि जैन टू दिसंबर को ये अपना अकाउंटिंग पीरियड बना रहा है या फिर अप्रैल से लेके मार्च तक उसका अकाउंटिंग पीरियड है फर्म का, तो ये भी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाता है. द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि जब हम पार्टनरशिप फर्म एस्टेब्लिश करते हैं तब हम पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं कि आज के दिन हमारी पार्टनरशिप शुरू हुई थी. रूल्स रिगार्डिंग टू ऑपरेशन ऑफ बैंक्स अकाउंट, कि बैंक अकाउंट को कैसे मेंटेन किया जाएगा उसके रिगार्डिंग रूल्स होते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने का रेशो होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्टनरशिप को एस्टेब्लिश ही हमने प्रॉफिट शेयर करने के लिए किया है. तो इसके अंदर साफ साफ लिखा होगा कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल, मतलब किस रेशो में प्रॉफिट या लॉस को शेयर करेगा. ओके. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन, यानी कि इंटरेस्ट अगर कैपिटल है तो कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ड्राइंग पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा और लोन्स पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा. ऑडिटर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा ये भी हम पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख कर रखते हैं. ओके. सो नाउ आगे लिखा होता है कि किसको कितनी सैलरी मिलेगी. ओके, व्हाट हैपेंड टू इट. सैलरी, कमीशन, हर एक पार्टनर को कितना मिलेगा, सबके राइट्स क्या क्या हैं, यानी कि सबको कुछ अधिकार मिलते हैं. हमने लास्ट में पढ़ा था कि पावर्स क्या क्या हैं किसकी और ड्यूटीज क्या हैं. ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, अगर लॉस अराइज होता है किसी पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने पर तो उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, और अगर हमारी फर्म डिसॉल्व हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे. वैसे ये दोनों टॉपिक्स हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें नहीं हैं. नेक्स्ट, मेथड एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कि अगर डिस्प्यूट हो जाए कि इन्हीं दो पार्टनर्स में, लेट अस सपोज कि ए एंड बी बोथ आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड ए और बी के बीच में झगड़ा हो गया, तो अब उसको सुलझाया कैसे जाएगा. यानी कि अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड रिटन में है तो हम उसे आसानी से सुलझा सकते हैं क्योंकि उसके अंदर टर्म्स लिखी होंगी, कुछ कंडीशंस होंगी और कुछ प्रोविजंस होंगे कि इस तरह से इस झगड़े को सुलझाया जाएगा. सो पार्टनरशिप डीड यहाँ पर भी फायदा करती है. ओके. सो नेक्स्ट, रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर. अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो रिटायर हो जाता है तो किस तरह से हम ट्रीट करेंगे बुक्स को, और अगर कोई नया पार्टनर आता है तो हम बुक्स को कैसे ट्रीट करेंगे, ये सारे रूल्स भी मेंशन होते हैं. एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कोई और मैटर, मतलब बिजनेस पूरा बड़ा है और उसके अंदर काफ़ी सारे मैटर्स, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो उनकी डे टू डे वर्किंग से रिलेटेड भी सारी इंफॉर्मेशन हम पार्टनरशिप डीड में लिख कर रखते हैं. ओके. सो अब हम आगे पढ़ेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड. अगर कोई पार्टनरशिप डीड हो ही ना, क्योंकि मैंने लास्ट में आपको बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड है तो वेल एंड गुड, उसके अंदर हम सारी चीज़ें लिख के रख सकते हैं, लेकिन अगर किसी फर्म ने पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं रखी तो तब क्या होगा. तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि जिस भी फर्म ने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी तो उसे फॉलो करने होंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स, जो क्या कहता है, क्योंकि अगर हम इन्हें अप्लाई कर रहे हैं तो हमें पता भी तो होना चाहिए. सो रूल्स हैं, नो सैलरी टू एनी पार्टनर. अगर बिजनेस में नहीं लिखा हुआ, यानी कि आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो आप किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं देंगे. ओके. नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा किसी भी पार्टनर को। ओके, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, यानी कि कोई भी फर्दर जो इंटरेस्ट है वो हम चार्ज नहीं करेंगे अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी हुई अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म आर टू बी शेयर्ड इक्वली। अगर पार्टनरशिप डीड आपने बना रखी है यानी कि आपने मेंशन कर रखा है, यहाँ पर बात मैं करूंगी कि अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि पार्टनरशिप डीड बनी हुई है तो हम फॉलो करेंगे वो रूल, वरना हम क्या करेंगे, रेशो को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अगर उसने दे रखा है कि दोनों पार्टनर्स के बीच में या तीनों पार्टनर्स के बीच में 1 2 3 इस तरह से कुछ रेशो दे रखा है तो वो अप्लाई करना, वरना उनके बीच में रेशो कौन सा रखेंगे, 1:1:1, चाहे कितने भी पार्टनर्स हों। क्लियर? ओके, सो शेयर्ड इंटरेस्ट ऑन एडवांस, अगर किसी पार्टनर ने इंटरेस्ट दिया है बिजनेस को तो क्या होगा, उसे 6% की ब्याज मिलेगी। ओके, यानी कि उसे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6% का, इससे ऊपर इंटरेस्ट नहीं दे सकती पार्टनरशिप फर्म। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड, स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, कि पार्टनरशिप अकाउंट की कैसे कैसे हम पार्टनरशिप अकाउंट को बना सकते हैं, उसके मेथड्स क्या क्या होते हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। ओके, सो पार्टनरशिप अकाउंट क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर पार्टनरशिप फर्म इज सिमिलर टू द सिंगल प्रोप्राइटर, मतलब सोल प्रोप्राइटर जिस तरह से अपनी बुक्स बनाता है बिल्कुल उसी तरह ही यहाँ पर पार्टनरशिप की बुक्स बनेंगी। यानी कि हमें क्या क्या मेंटेन करना होगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, कि हर एक पार्टनर को हमने पूरे साल में कितनी सैलरी दी, कितना कमीशन दिया, क्या ड्राइंग की उसने या क्या लोन्स दिए, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, और हम साथ में उसे कितना प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया, या कोई एक लास्ट ईयर का रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, यानी कि मान लिया कि ए को लास्ट ईयर देने थे 5,000 रुपये और हमने क्या किया, इस बार लास्ट ईयर उसे गलती से सिर्फ 500 रुपये दिए थे, तो अब इस बार उसे कितने देने होंगे, 4,500, तो 4,500 को हम इस साल उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरह की कोई भी एडजस्टमेंट होगी वो भी कहाँ होगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ओके, सो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म दोबारा से बनती है तो ये टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर का है, तो वहीं पर मैं इसे डिस्कस करूंगी। एंड रिजॉल्व ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाए तब, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ओके, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, मेंटेन ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, कि अब हमें इन्हें मेंटेन कैसे करना है। हमें पता लग गया कि कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, नहीं, हमें पता लग गया कि हमें सोल प्रोप्राइटर की तरह ही अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। तो अब कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं या उसके कोई मेथड भी हैं, सो यस, मेथड्स हैं। यहाँ पर दो मेथड हैं अकाउंट को प्रिपेयर करने के। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, यानी कि पूरे साल अकाउंट्स की पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फिक्स रहेगी जब तक कि वो नई कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करते या फिर अपनी कैपिटल में से कुछ हिस्सा विड्रॉ नहीं करते। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक अकाउंट ऐसा बनेगा जिसके अंदर, लेट मी हाईलाइट इट, एक अकाउंट ऐसा बनेगा जिसके अंदर अगर ए ने 100 रुपये लगाए हैं तो हम उसका बैलेंस BD लिखकर बैलेंस CD भी 100 रुपये करते जाएंगे हर साल, यानी कि ये हम सेम रखेंगे। ओके, और बाकी जो फिर क्या होगा, यानी कि हम उसकी सैलरी का कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उसकी सैलरी को कहीं नहीं लिखेंगे, क्या और खर्चे जो उसने किए उनको कहीं नहीं लिखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, उन सब चीज़ों को जो फ्लक्चुएटिंग हैं, यानी कि जो बदलेंगी पूरे साल, हम उनको करंट अकाउंट में दिखाएंगे। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि हमें फिक्स्ड अकाउंट के अंदर दो अकाउंट बनाने हैं, फिक्स्ड मेथड के अकॉर्डिंग दो अकाउंट बनाए जाएंगे। और दूसरा मेथड कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर एक ही अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा जिसके अंदर सारी चीज़ें होंगी, यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल भी और साथ में बाकी चीज़ें। अब बाकी चीज़ें क्या हैं वो हम आगे देखते हैं। ये सारा मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हमें सिर्फ यहाँ दो अकाउंट बनाने हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर। ओके, फिक्स्ड मेथड के अकॉर्डिंग। तो अब वो बनाने किस तरह से हैं, ऑल द आइटम लाइक, जो आइटम्स मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि करंट अकाउंट में कौन सी चीज़ें आएंगी,
शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, interest on capital, drawing, etc. And capital account has also a credit balance, यानी कि कैपिटल अकाउंट कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं शो करेगा क्योंकि वो फिक्स्ड है, इसीलिए वो कभी भी डेबिट बैलेंस शो नहीं करेगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है, ये एक छोटा सा फॉर्मेट है जो मैंने बनाकर यहाँ दिखाया है कैपिटल अकाउंट का। क्या है यहाँ, बैलेंस यानी कि ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद अगर विड्रॉ की है कैपिटल तो हम क्या करेंगे, डेबिट में से डिडक्ट कर देंगे, जो यहाँ दिखाई है ड्राइंग। और अगर कोई नई कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो हम दिखाएंगे क्या, ओपनिंग बैलेंस के नीचे क्रेडिट साइड, राइट। तो ये फॉर्मेट किसका है, फिक्स्ड अकाउंट का। फिक्स्ड मेथड के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट इस तरह से बनाया जाएगा और जो बैलेंस आएगा वो यहाँ आएगा। अगर दो पार्टनर्स हैं तो इस तरह से अकाउंट बन जाएगा। क्लियर, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन द नेक्स्ट स्लाइड यहाँ क्या है, करंट अकाउंट, यानी कि हमने कैपिटल अकाउंट तो देख लिया जो फिक्स रहेगा, जिसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो करंट अकाउंट के अंदर हमने क्या क्या दिखाया है, जो ड्राइंग का ओपनिंग कोई बैलेंस है वो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर पे की है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस से लॉस हुआ है तो, और क्रेडिट साइड क्या है, जो भी चीज़ें पार्टनर्स को मिलती हैं, यानी कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर प्रॉफिट। जो भी डेबिट यानी कि जो भी पार्ट एक फर्म के लिए खर्चा है, यानी कि फर्म के एक्सपेंसेस पार्टनर्स के लिए क्या हुए, इनकम। सो पार्टनर्स के अकाउंट में वो कहाँ दिखाए जाएंगे, क्रेडिट साइड, ओके। एंड पार्टनर्स के लिए जो भी खर्चे हैं, एक्सपेंस है, वो फर्म के लिए क्या हुई, इनकम। सो फर्म की इनकम को हम कहाँ दिखाते हैं, फर्म के लिए तो हम उसे कैपिटल में क्रेडिट साइड दिखाते हैं, लेकिन हम क्या बना रहे हैं, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर। तो पार्टनर के लिए जो एक्सपेंस है वो दिखाएगा डेबिट में। सो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहना चाहती हूँ कि पार्टनर का जो भी खर्चा है वो डेबिट में, पार्टनर के लिए जो भी इनकम है वो क्रेडिट में, राइट, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है, जिसके अंदर कैपिटल फिक्स नहीं रहेगी, यानी कि कैपिटल फ्लक्चुएट होगी, क्योंकि हम इसके अंदर कैपिटल प्लस करंट अकाउंट बनाते हैं, यानी कि हमने जो कैपिटल अकाउंट में आइटम्स लिखी थी वो प्लस करंट अकाउंट में जो आइटम्स आएंगी वो, उन दोनों को एक ही अकाउंट के अंदर मर्ज कर दिया जाए तो कौन सा मेथड हो जाएगा, बोलो, वो हो जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ओके। सो इसके अंदर क्या क्या है, ओनली वन अकाउंट, इसके अंदर सिर्फ एक अकाउंट बनाया जाएगा। ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पार्टनर आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट, यानी कि इसमें कैपिटल अकाउंट के अंदर ही हम सारी चीज़ों को लिख देते हैं। एज अ रिजल्ट इससे क्या होगा, लास्ट में हमने पढ़ा था कि कैपिटल अकाउंट कभी भी नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करेगा फिक्स्ड के केस में, लेकिन फ्लक्चुएटिंग के केस में करंट अकाउंट भी इसमें ऐड हो गया है, इसलिए ये नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी बैलेंस शो कर सकता है, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। परफॉर्मा ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर किस तरह से बनता है वो ये है कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि कैपिटल प्लस फिक्स्ड अकाउंट। तो आप यहाँ देख सकते हैं सारी आइटम्स कौन सी हैं, कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट की। यहाँ ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट वाली आइटम, सैलरीज या फिर कोई भी प्रॉफिट, ओके। ऐसे ही ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सारी चीज़ें, करंट अकाउंट प्लस फिक्स्ड, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट मिलकर फ्लक्चुएटिंग का कैपिटल अकाउंट बन गया। सो अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने दो चीज़ें पढ़ी कि हमें दो मेथड यूज़ करने हैं, एक फिक्स्ड या फिर फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड के अंदर दो अकाउंट बनाए जाएंगे जिसमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स रहेगा जब तक कोई बैलेंस निकाला या डाला नहीं जाता पार्टनर्स के द्वारा, ठीक है। और
करंट अकाउंट के अंदर क्या होगा, इट इज फ्लक्चुएटिंग बिकॉज इसमें सैलरी और कमीशन या जो भी चीज़ें पार्टनर्स को मिली या उसके हाथ से गई वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी। एंड फ्लक्चुएटिंग के अंदर क्या है, दोनों को मिक्स कर दिया, कैपिटल अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट को। अच्छा, दोनों में डिफरेंस जो मुझे बताना था वो मैं क्लियर कर चुकी। अब यहाँ पर हम स्लाइड के थ्रू पढ़ते हैं कि नॉर्मली फिक्स्ड अकाउंट में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट में चेंज होता है, राइट। नो नंबर ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड, यहाँ पर हम अकाउंट्स कितने बनाते हैं, 2, यहाँ पर हम अकाउंट बनाते हैं 1। एडजस्टमेंट कैसे होंगी, सारी जो एडजस्टमेंट होंगी वो होंगी करंट अकाउंट के अंदर अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड कैपिटल मेथड, बट इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी, ड्राइंग्स की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी की, वो सब होंगी कैपिटल अकाउंट के अंदर, ओके। अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैसे दिख सकता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं दिखेगा और यहाँ पे नेगेटिव दिख सकता है, क्लियर, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या कहता है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, यानी कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एक टेलीग्राम चैनल भी हमने बनाया है, अभी उसमें ज़्यादा बच्चे कुछ हैं नहीं, या फिर मैंने देखा भी नहीं उसके अंदर कितने बच्चे हैं या नहीं है। आप उसमें अपनी क्वेरीज को सेंड कर सकते हैं, और ये सारी जो नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे जब, यानी कि लेक्चर पूरे हो जाएंगे, तो यहाँ ये सारी पीपीटी एज अ नोट्स आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो लिंक अगर डिस्क्रिप्शन में है तो आप जाकर उसे फॉलो करिए या सब्सक्राइब कीजिए टेलीग्राम पेज को, और अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं और अपडेट लेना चाहते हैं तो उसको भी ज़रूर जाकर फॉलो करना, ओके। सो होप यू लाइक दिस वीडियो and like this lesson. So keep like this video, share this video to your friends and anyone you want, but don't forget to subscribe our channel and keep learning, keep shining. Thank you.